बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा व बनाहुमा व सय्यदा। मौलवी हनीफ़ कुरैशी साहब ने मदीनतुल मुनव्वरा जाकर जो अपनी एक स्टेटमेंट पेश की, उसके बाद हमने ये सोच लिया और ये फ़ैसला कर लिया कि आज के बाद मौलवी हनीफ़ कुरैशी साहब के मामले में हम गुफ्तगू नहीं करेंगे। लेकिन जब हमने देखा, गुज़िश्ता एक दो दिन पहले मैंने उनकी एक वीडियो देखी जिसमें वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम या अम्बिया व मलाइका के अलावा दीगर मुक़द्दस और मुतबर्रक हस्तियों के साथ अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ के लगाने के मामले में अहले सुन्नत के जमहूर उलमा के मुखालिफ बात कर रहे थे, तो फिर हमने ये ज़रूरी समझा कि मौलवी हनीफ़ कुरैशी साहब की इस वीडियो का जवाब दिया जाए। इससे उन लोगों को भी ये बात ज़हन नशीन हो जानी चाहिए जो ये कहते हैं कि जी आपने वीडियो क्यों बनाई, आप पहले राब्ता कर लेते। तो जब उन्होंने वीडियो बना दी तो अब राब्ता करना चे माना दर्द, अब तो हम अपना नज़रिया बयान करेंगे। तो उन्होंने जो ये बात की अपने उस वीडियो क्लिप के अंदर, उन्होंने 4 दावे किए। पहला दावा ये किया कि अलैहिस्सलाम गैर नबी के साथ जो लगाया जाता है और बिलखुसूस आले बैत अतहार रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के अस्माए गिरामी के साथ ये जो लफ्ज़ लगाया जाता है अलैहिस्सलाम, इसके बारे में उन्होंने पहला दावा ये किया कि फ़ुक़हा मुतकल्लिमीन और मुहद्दिसीन में सलाम के हवाले से कोई झगड़ा नहीं रहा। बोल सकते सलाम के हवाले से कोई झगड़ा है ही नहीं है। मैंने क्या कहा? नहीं है। फ़ुक़हा मुतकल्लिमीन और मुहद्दिसीन का सलाम के हवाले से कोई झगड़ा है ही नहीं। मैं बड़े ही अफसोस से और बड़े ही यूँ समझिए कि पिसे हुए दिल से, पसीजे हुए दिल से और बड़े ही यूँ समझिए कि उजुब के मामले में ये बात कर रहा हूँ कि मुझे हैरानगी हुई कि मौलवी हनीफ़ कुरैशी साहब ने ये दावा क्यों किया। उनका ये दावा दुरुस्त नहीं है, एक लम्हे के लिए भी उनका ये दावा दुरुस्त नहीं है। फ़ुक़हा मुतकल्लिमीन और मुहद्दिसीन में सलाम के हवाले से झगड़ा रहा है, यानी कि इख्तिलाफ रहा है। सलात के मामले में जमहूर उलमा का मज़हब यह है कि गैर नबी पर दुरूद नहीं पढ़ना चाहिए, सलात नहीं पढ़ना चाहिए। और सलाम के मामले में भी जमहूर का मज़हब यही है कि गैर नबी पर सलाम भी नहीं पढ़ना चाहिए। ये जमहूर उलमाए अहले सुन्नत का मज़हब मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। अगर यूँ कहा जाए कि मौलवी हनीफ़ कुरैशी साहब का ये जो दावा है ये झूठ है, तो इसमें भी कोई मुबालगा आराई नहीं होगी और कोई लगी लिपटी बात अगर ना की जाए तो ये वाक़अतन झूठ है। सबसे पहले ये मेरे पास सय्यदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहिमहुल्लाह की जो जद्दुल मुमतार है उसकी जिल्द नंबर 7 है और उसका सफ़ा नंबर है मेरे पास 241। यहाँ पर सय्यदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहिमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि वसर्रहा अन्न इफ़रादा गैरिल अंबिया बिस्सलामी इब्तिदाउन वाजिबुल इज्तिनाब। ये वाजिबुल इज्तिनाब का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर बिस्सलाम के साथ। और आगे फरमाए वसर्रहा अलीयुल क़ारी फ़ी शरहिल फ़िक़्हिल अकबरी अन्न क़ौल अलैहिस्सलाम लिसय्यिदना अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम मिन शिआरिर रवाफ़िद कि सय्यदी आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि मुल्ला अली कारी रहिमहुल्लाह, ये मुहद्दिसीन में से हैं, मुल्ला अली कारी रहिमहुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि आपने कहा, इस बात की तसरीह की कि नबी मौला कायनात मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम के नामे नामी इसमें गिरामी के साथ अलैहिस्सलाम का इस्तेमाल करना शायर रवाफ़िज़ में से, रवाफ़िज़ का शिआर है, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ख़ुद सय्यदी आला हज़रत बहुत बड़े फ़क़ीह हैं और बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। इसी तरीके से फ़तावा रज़विया शरीफ के अंदर आपके सामने ये सय्यदी आला हज़रत के फ़तावा रज़विया शरीफ का अक्स चल रहा है। यहाँ पर सय्यदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहिमहुल्लाह ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि बित्तबा तो दुरूद और सलाम पढ़ा जा सकता है गैर नबी पर, लेकिन बिल इस्तिक़लाल दुरूद और सलाम पढ़ना गैर नबी पर जायज़ नहीं है। ये फ़तावा रज़विया शरीफ है। यहाँ से मौलवी हनीफ़ कुरैशी साहब का वो दावा भी झूठ हो गया
कि जो उन्होंने कहा, ये मैं बबागे दौल ये बात करूंगा कि जो उन्होंने कहा, जो दूसरा उन्होंने दावा किया कि आला हज़रत ने तो लाखों सलाम लिखा, आले बैते अतार पर लाखों सलाम लिखा। तो दूसरी बात यह है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जिस तरह आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने तो लाखों सलाम जो है ना वो आले बैत अतार पर जो उन्होंने भेजा है, तो ये ऐसा मसला नहीं है। तो आला हज़रत का अपना जो फतवा है वो ये है कि बिल इस्तिक़लाल सलाम पढ़ना जायज़ नहीं है, बेतबा पढ़ना जायज़ है, और बिल इस्तिक़लाल के हम भी कायल हैं, हम भी कहते हैं कि सलामुल्लाहि अलैहा व अला बालिहा व अला जद्दिहा व अला अबीहा, ये अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं सैयदा पाक के लिए। तो बेतबा तो हम भी इसको इस्तेमाल करते हैं, और आपने अक्सर सुना होगा सैयदा पाक के लिए हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो दोनों दावे हैं मौलवी हनीफ कुरैशी साहब के, इन दोनों दावों की हकीकत आपके सामने खुलकर आ गई। उसके बाद मौलवी हनीफ कुरैशी साहब की ये उस्ताद है मेरे सामने। मैं यहाँ पर ये बात अर्ज़ कर दूँ कि अगर हम मौलवी हनीफ कुरैशी साहब या इनके धड़े के आलिम उलमा में से किसी आलिम से इख्तिलाफ करते हैं तो लोग हमें ये कहते हैं कि जी ये तो नासबी हो गए, ये नासबी है। तो अब नसब का यानी नासबियत का फतवा लगाने से पहले ये अगर फतवा नासबियत का अगर हम पर लगाते हैं तो ये आपके सामने किताब आ रही है अनवारुल आसार फ़ी फ़द्ल सलाती अला नबीय्यिल मुख्तार। ये मौलवी हनीफ कुरैशी साहब के उस्ताद हैं, उस्ताजुल उलमाइल कसीरा हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला मोहम्मद याकूब हज़ारवी साहब रहिमहुल्लाह, गुज़िश्ता दिनों जिनका इंतकाल हुआ। मौलवी हनीफ कुरैशी साहब, उनके जनाजे में भी आपने बड़ी बढ़ चढ़ के शिरकत की, दीगर अहबाब ने भी की, करनी भी चाहिए। वो एक अल्लाह के नेक सिफत आलिम थे, वली थे अल्लाह के, और बहुत बड़े आलिम थे, रासिखुल अकीदा आलिम थे। यह आपकी किताब का सफ़ा नंबर 119 है आपके सामने कि आप फरमाते हैं गैर अम्बिया पर बिल इस्तिक़लाल सलातु सलाम के जायज़ होने में इख्तिलाफ है। जमूर का मुख्तार ये है कि ये अम्बिया के साथ ख़ास है। मौलवी साहब ने जो ये कहा कि जमूर ये कहते हैं, तो ये आपके उस्ताद क्या कह रहे हैं, इनके उस्ताद क्या कह रहे हैं कि ये अम्बिया के साथ ख़ास है। गैर अम्बिया को अम्बिया के साथ दुरूद सलाम में शरीक ना किया जाए, बल्कि इनका जिक्र मग़फ़िरत रहिमहुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ किया जाए। फिर ये आपके सामने दूसरा इसी किताब का एक इक़्तिबास चल रहा है, बिल्कुल आपको हेडिंग नज़र आ रही, बिल इस्तिक़लाल सलाम अम्बिया के साथ ख़ास है। ये जो कह रहे हैं ना कि जी सलाम में तो इख्तिलाफ ही नहीं रहा, मैंने सैयदी आला हज़रत की भी इबारत पढ़ी जद्दुल मुमतार से, और फिर ये इनके उस्ताद ने भी इस पर पूरी एक हेडिंग बांधी है। फिर इसका सफ़ा नंबर 120 है इस किताब का, वहाँ पर वो कहते हैं कि मालूम हुआ कि ये बहस सदर अव्वल में नहीं थी, बल्कि मोमिनों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजने का हुक्म था, और रसूलुल्लाह के हुक्म से जो आपने फरमाया मुझसे पहले अम्बिया पर दुरूद भेजो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उन्हें मबऊस फरमाया, जैसे मुझे मबऊस किया दूसरे अम्बिया पर भी मोमिन दुरूद भेजते थे। शिया ने इस मसला में इख्तिलाफ किया। यही बात जो है अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ पुरारवी रहमहुल्लाह ने अन-निबरास के अंदर लिखी, और यही बात आपके उस्ताद गिरामी जहाँ मदारिजुन नबुव्वा के हवाले से लिख रहे हैं कि शिया ने इस मसला में इख्तिलाफ किया, आले बैत नबुव्वत पर इसालतन सलातु सलाम भेजा, वरना बित्तबा के जवाज में कोई इख्तिलाफ नहीं। ये अगर नासबियत का फतवा लगाते हैं तो फिर अपने उस्ताद गिरामी पर क्या कहेंगे कि आपके उस्ताद ये बात कर रहे हैं तो हमारी बात नहीं मानते। कम से कम हम आपको जो है वो आईना दिखाने के लिए कहते हैं कि कम से कम अपने उस्ताद साहब की बात तो मान लीजिए, वो भी आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। फिर एक झूठ और बोला कि वो साथ वो आमिर लियाकत साहब तो चले गए, फिर वो अपने पीछे वो अपनी तरह का एक शगुफा छोड़ गए। उन्होंने जो साथ बैठे हुए रब्बानी साहब, उन्होंने जो है जी एक बीच में से चुचकला दिया कि जी पुरानी हदीस की किताबों में तो जो पुराने छापे उनमें तो आले बैत तार के नामों के साथ अली सलाम लिखा हुआ, ये झूठ है। लेकिन जो असल जो नुस्खे हैं बैरूती अभी जितने भी छप रहे हैं उनमें सब के अंदर जनाब आले बैत के नामों के साथ सईदा ज़ारा के नाम के साथ अलैहिस्सलाम मौजूद है, और मौला अली के नामों के साथ अलैहिस्सलाम, हसनैन करीमैन के नामों के साथ सलाम का जो है ना वो लफ्ज़ मौजूद। तर्जुमा करने वाले ने खयानत की ना, फिर तर्जुमा का काम तर्जुमा करना है, वो तो वैसे देखिए तर्जुमे की बात ही नहीं है ना, जो उन्होंने उन नुस्खों से नकल करके यहाँ छापे ना पाकिस्तान हिंदुस्तान में, तो उसमें उन्होंने ये प्रोटोकॉल जो थे वो इनको ख़त्म ही कर दिया। उनका हक नहीं था, नहीं गलत की है, ये तहरीफ है। ये आपके सामने 1200 हिजरी का
कदीम छापा बुखारी शरीफ का मौजूद है, इसके ऊपर सने प्रिंट होने का, छापे का सन भी लिखा हुआ है। तो आप देख लें कि ये 1200 हिजरी का छापा है। यहाँ पर आले बैत अतहार के नामों के साथ, सैयदा पाक के नाम के साथ, मेरी अम्मा पाक के नाम के साथ, अम्मा पाक की अम्मा पाक सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा, उनके नामे नामी इसमें ग्रामी के साथ भी कहीं भी ये सलाम के अल्फाज नहीं लिखे। मौला अली के नाम के साथ भी आप देख लें, कहीं भी सलाम के अल्फाज नहीं लिखे। और फिर उसके बाद हसनैन करीमैन के साथ भी ये आप देख सकते हैं, कहीं भी ये अल्फाज नहीं लिखे हुए। तो ये भी आपके सामने बात खुल के आ गई कि मौली साहब ने जो ये बात की ये भी दुरुस्त नहीं है। और ये कहना कि जी ये लोगों ने ख़यानत की और ये किया है, तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, बहतान है। कदीम छापों पर और मुहद्दिसीन पर बहतान है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और आखिर में यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मौलवी हनीफ कुरैशी साहब दावत इस्लामी के पीछे हाथ धो के नहीं बल्कि नहा धो के पड़ गए, और सुबह शाम उनका एक ही जो है विरद है कि दावत इस्लामी को किसी तरीके से मजरू करना है। दावत इस्लामी की एक किताब जो है वो कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब, उसमें से उन्होंने एक तराशा उठाकर ये कहा कि देखें जी कि इसको अंबिया किराम की गुस्ताखी में शामिल किया गया कि दो भाई नीचे जो बात लिखी है आपने वो नहीं पढ़ी, वहां तो क़िबला अमीर दावत इस्लामी दामत बरकातुहुल कुद्सिया ने मतान अल्लाह तआला बितुल आती ने आपने उसको हराम तक भी नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा है कि मना है, सिर्फ इतना लिखा है कि मना है। और उन्होंने अपने तरफ से नहीं लिखा बल्कि सदरुल शरिया बदरुत तरीका का जो फतावा अमजदिया शरीफ का जो फिकी जुजिया है उन्होंने वो लिखा है, उसको लिखकर उन्होंने कहा है तो आपको तो फतवा उन पर लगाना चाहिए, सदरुल शरिया बदरुत तरीका रहिमहुल्लाह पर फतवा लगाना चाहिए। आखिर में मैं यहाँ पर मौलवी हनीफ कुरैशी साहब से कहना चाहूंगा कि आप इसी किताब का सफा नंबर 276 भी देख लेंगे, आपके सामने चल रहा है, सैयद के बारे में सवाल हो रहा है, आप ये भी तो पढ़ के सुनाए। कहा कि सैयद की तौहीन करना कैसा, तो उन्होंने बबांगे दोहल जवाब दिया क़िबला अमीर दावत इस्लामी ने, आपने फरमाया कि सैयद की तौहीन करना इसलिए कि वो सैयद है, ये हराम है। और फिर आगे फतवा रज़िया शरीफ की जिल्द 22 सफा नंबर 420 का पूरा फतवा लिखा कि तौहीन के साथ सैयद के नाम के लिए तस्गीर का सीगा इस्तेमाल करना ये कुफ्र है। और पहले लिखा कि सैयद की तौहीन करना कुफ्र है, आपने खुद भी ये कहा कि सैयद की तौहीन करना इसलिए कि वो सैयद है ये कुफ्र है। तो ये सारी जो गुफ्तगू है उसका लुब्बे लुबाब ये है कि मौलवी हनीफ कुरैशी साहब का ये जो गुफ्तगू है ये अहले सुन्नत के जमहूर उलमा के मुतरादिफ मुवाफिक नहीं है। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।